हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप डिवी थीम अच्छे से सेटअप कर सकते हैं, कौन कौन सी सेटिंग किस तरीके से काम करती हैं। डिवी बिल्डर आपको अलग से डालना जरूरी है या फिर डिवी थीम अगर आप इंस्टॉल कर लें और एक्टिवेट कर लें तो उससे ही काम हो जाता है, उसी में डिवी बिल्डर भी आ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे मैं डायरेक्ट डिवी पे क्यों चला गया, इससे पहले मैंने वर्डप्रेस सेटअप करना क्यों नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि वर्डप्रेस को किस तरीके से सेटअप किया जाए। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस सेटअप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट में या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पूछ सकते हैं। और मैं उस पर अगर मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई तो मैं ज़रूर बेशक उस पर वर्डप्रेस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं जल्दी से अपने बैकएंड पे चलता हूँ। यहाँ पर ये क्लाउडवेज है और जल्दी से मैं एक डमी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप डिवी थीम इंस्टॉल करें और कौन कौन से प्लगइन्स उसमें यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप डिवी थीम को सेटअप करेंगे। मेरे ख्याल से प्लगइन चलिए इसी में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। इन डिटेल अगर जाएंगे प्लगइन्स के तो वो अगले वीडियो में चले जाएंगे, बट लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि कौन कौन से प्लगइन्स आपको यूज़ करने चाहिए अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, और अगर आप डिवी थीम यूज़ कर रहे हैं खासकर तो यहाँ पर जल्दी से मैं एक इंस्टॉल कर लेता हूँ एप्लीकेशन। और हाँ, मैं ये बता दूँ कि जो मैं होस्टिंग यूज़ करता हूँ वो है क्लाउडवेज। प्रीमियम होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है। अगर आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो अराउंड आती है $11 पर मंथ की। थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट लेकिन अगर आपका कुछ काम ऐसा है, बिजनेस पर्पस है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली आपके लिए नहीं है। बट ये है कि अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल आप इनकम जनरेट कर रहे हैं और आपको एक बेटर ऑप्शन चाहिए होस्टिंग में, तो ये बेस्ट होस्टिंग है। मतलब मेरे को 4 साल हो गए इस फील्ड में और अभी तक मैं कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट होस्टिंग है। मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ वेबसाइट डमी, ये नाम दे दिया मैंने। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ये इंस्टॉल करेगा और मैक्सिमम 2 मिनट में ये इंस्टॉल कर देता है वर्डप्रेस। और फिर उसके बाद जल्दी से जाएंगे वर्डप्रेस अपडेट कर लेंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है इस समय जो चल रहा है वो है 5.5.1 वर्डप्रेस का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट डमी नाम का एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और जल्दी से यहाँ पर चलते हैं और फिर उसके बाद वर्डप्रेस पे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर यूआरएल पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये अपना बैकएंड आ जाएगा, मतलब कि जहाँ पर हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। तो मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर आके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन हो चुका है और इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ, या चलिए सेव कर ही लेता हूँ। फिर उसके बाद ये वर्डप्रेस को अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आए होते हैं वो सिक्योरिटी पर्पस से भी होते हैं और कुछ फंक्शनैलिटी उसमें होती है। उसके बाद चलिए यहाँ पर अपडेट्स देखते हैं कि क्या क्या हैं, बेकार क्या है सारे, क्योंकि ये जो थीम्स ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी होती हैं ये हमें किसी काम की नहीं होती हैं। तो इसको जल्दी से डिलीट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्रीमियम होस्टिंग है और बहुत तेज़ काम करती है। अगर आप कोई भी नॉर्मल सी जो कि फ्री होस्टिंग होती है वो लेंगे तो उसमें आप एक बार टेस्ट करके देखिएगा कि इन सबको डिलीट करने में और इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगता है। फिर आपको खुद ही से पता चल जाएगा कि इसमें कितना बेटर है और उसके मुकाबले। अब चलिए जल्दी से यहाँ पर डिवी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, जो मैंने डाउनलोड की है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूज़ फाइल पे जाएंगे। उसके बाद जल्दी से मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ पर है मेरी डिवी थीम। ये रही, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 20 से 30 या फिर 50 या 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट लगाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे अपलोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्डप्रेस डिवी थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब जल्दी से इसको एक्टिवेट कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके, और ये एक्टिवेट भी हो चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि अगर आपकी थीम जेन्युइन होगी तो आपके पास यूज़र नेम और एपीआई की भी होगी, वो आपको अपडेट्स में जाके यहाँ पर डालनी होती है। अभी मैं नहीं डालूँगा और मेरे को निकालनी पड़ेगी, और तो इसलिए फिर मैं उसको उस पार्ट को स्किप कर दे रहा हूँ। बट लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन थीम है तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और एपीआई की, इससे होगा क्या, इससे ये होता है कि जब भी इस थीम का कोई नया वर्जन आएगा तो बस आपको यहाँ पर जाना है, अपडेट्स में जाना है और यहाँ से जाके आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें एपीआई की और यूज़र नेम नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, फिर आपका जो भी अपडेट आएगा वो यहाँ पर दिखाएगा तो,
बट लेकिन वो अपडेट होगा नहीं, क्योंकि वो एपीआई के थ्रू ही होता है। उनको पता चलना चाहिए कि हाँ ये जेन्युइन है, तभी इसको अपडेट दिया जाए। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, डाल दीजिएगा। चलिए अब डिवी के थीम ऑप्शंस पे चलते हैं और आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से जो ज़रूरी होते हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं या फिर एनेबल डिसेबल करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लोगो जो आता है, लोगो क्योंकि अब इन्होंने एक नया फीचर निकाल दिया डिवी थीम बिल्डर का, तो उसके थ्रू हम यहाँ पर हेडर और फुटर बनाते हैं, ग्लोबल हेडर और ग्लोबल फुटर। तो इसलिए आपको यहाँ पर लोगो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ग्लोबल हेडर और फुटर नहीं बना रहे, हेडर नहीं बना रहे, तब आपको यहाँ पर लोगो डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोगो डालते हैं तो वो लोगो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस जगह पे। ये है इनका जो डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट हेडर हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर आप लोगो लगाएंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। बट लेकिन अगर आप डिवी थीम बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, आगे आने वाले वीडियोस में मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इसको फिर जो ये डिफ़ॉल्ट हेडर है वो रिप्लेस हो जाता है ग्लोबल हेडर से। तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपलोड मत करिए, बट अगर आप यहाँ अपलोड कर रहे हैं तो वो यूज़ मत करिए। वैसे मैं ये कहूँगा कि डिवी थीम बिल्डर आप यूज़ करिए, क्योंकि वो एडवांस है और उसमें आपको काफ़ी सारे वो एक तरीके से वो आप उसमें डिवी बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन इसको एडिट करने के लिए डिवी बिल्डर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर फिक्स नेविगेशन बार, ये क्या होता है? ये चीज़ है कि जैसे आपने स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे, ठीक है, नीचे जा रहे हैं, तो आपका जो हेडर है, ये जो हेडर है वो स्क्रीन के साथ स्क्रॉल होगा या फिर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो हेडर है वो स्टिक है, वो फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे। अगर आप वो फिक्स नहीं करेंगे तो ये जो हेडर है वो भी उसके साथ साथ ऊपर चला जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है डिवी फिक्स नेविगेशन बार का। तो अगर आप ये डिसेबल कर देते हैं तो वो फिक्स नहीं रहेगा, यानी कि वो उसके साथ साथ ऊपर स्क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, बाकी हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कलर पिकर्स डिफ़ॉल्ट पैलेट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि आपने मान लीजिए 4 पेज आपको बनाने हैं, एक होम, सर्विस, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, अभी आपको मान लीजिए आपको कलर यूज़ करना है ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, तो आपका अपना खुद का कोड है, आपको ये वाला यूज़ नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को ये पिंक कलर यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको बार बार ये कोड कॉपी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद वहाँ जाके पेस्ट, जब एडिट कर रहे होंगे अपना होम पेज या फिर कोई भी पेज। बट अगर आप यहाँ पर जो इनका कलर पैलेट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर आप एक बार डाल देते हैं तो आप जब भी कोई भी कलर कहीं पर डालना होगा तो वो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अगर आप उसको यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से काम करता है कि जो आपका आर्टिकल्स होते हैं, जो आप पोस्ट यहाँ पर अपलोड करते हैं, ब्लॉग्स, उसमें जो भी अगर आपने फीचर्ड इमेज नहीं लगाई है, फीचर्ड इमेज भी एक होती है कि जो आपको चलिए मैं इसमें दिखा देता हूँ। शॉप, यहाँ पर ब्लॉग पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ फीचर्ड इमेज होती क्या है, जो सबसे आगे दिखाई जाती है। जैसे कि ये है फीचर्ड इमेज, इसके अंदर मैं क्लिक करके जाऊँगा तो बाकी सब नॉर्मल इमेजेस होती हैं। बट लेकिन अगर आप फीचर्ड इमेज नहीं लगा रहे हैं और आपको चाहिए कि जो भी सबसे पहली इमेज आए, जैसे कि वो आपकी फीचर्ड इमेज बन जाए, तो आपको ये वाला ऑप्शन ऑन करना होगा, ग्रैब द फर्स्ट पोस्ट इमेज। बट लेकिन ये उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो यूज़ में नहीं होगा। अगर आप इनका मैप यूज़ कर रहे हैं, डिवी मैप मॉड्यूल होता है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, तब आपको उस केस में API की यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब ये कहाँ से जनरेट होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा लंबा भी है, तो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे उसको। अगर आपको इस चीज़ में चाहिए हो कि कैसे करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद ये जितने भी हैं गूगल फॉन्ट, ये ऑन रहने दीजिएगा और ये भी ऑन रहेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर API की डालेंगे तो ये अगर आप बंद कर देंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस और इंस्टाग्राम, ये सब आप एनेबल रखिए या डिसेबल रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए वैसे तो यहाँ पर आते हैं, अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो ये चले जाएंगे, बट लेकिन हम क्या करेंगे, ग्लोबल फुटर बनाएंगे। तो ग्लोबल फुटर में हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से चाहिए, और इतने ही नहीं होते उसमें, लिंक्डइन और भी मतलब बहुत सारे होते हैं। मेरे ख्याल से 10 या 15 या टोटल 20 के आसपास होते हैं, मेरे को याद नहीं है ढंग से।
ठीक है, फिर उसके बाद ये पोस्ट के लिए हो गया कुछ कुछ, और ये हो गया आपके वो कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा वो कॉमर्स की शॉप है, यानी कि अगर मैं शॉप में जाऊं और फिर उसके बाद और यहाँ पर मैं देखूं, तो यहाँ पर मुझे मान लीजिए चाहिए कि टोटल 20 प्रोडक्ट सिर्फ एक पेज में आए, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा 20। ठीक है, अभी यहाँ पर ये डमी है, इसको इससे कंपेयर मत कर लीजिएगा कि उसमें 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर तो 3 3 6 9 12 आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों आ रहा है। तो ये अलग है, ये है shop.duogeeks.com, और ये ऐसी अभी मैंने डमी के लिए बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितने भी आपको प्रोडक्ट चाहिए कि सिर्फ एक पेज में कितने मैक्सिमम प्रोडक्ट आ सकते हैं, तो वो यहाँ से सेट किए जा सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर आता है एक्सर्प्ट्स व्हेन डिफाइंड। ये भी उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपना खुद का, अगर आपको एसईओ पता है थोड़ा बहुत भी, अगर आप रैंक मैथ या योस्ट या फिर कोई और भी एसईओ का प्लगइन यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि एक्सर्प्ट क्या होते हैं। बट अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो एसईओ का पार्ट है, मैं आपको बाद में बता दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर गूगल फॉन्ट सबसेट है, इसको ऑन कर लीजिए। इसको ऐसे रहने दीजिएगा, बंद रहने दीजिएगा। बाकी जो रिस्पॉन्सिव शॉर्ट कोड है उसको भी ऑन रहने दीजिएगा। बैक टू टॉप बटन, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, इसको एनेबल करके और बाहर जाके देखते हैं इससे होता क्या। वैसे तो यहाँ पर जो एक आता है उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं। इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि स्क्रॉल करने का कुछ है ही नहीं, अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है। बट इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है। ये देखिए, ये है बैक टू टॉप बटन। बट इनका जो डिफ़ॉल्ट बैक टू टॉप बटन होता है वो बहुत ही घटिया सा होता है और बेकार सा, मतलब एकदम डिफ़ॉल्ट होता है, तो बेकार ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा कुछ अच्छा ऐसे देते नहीं है ना, आपको खुद से एडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये मैंने एडिट किया हुआ है। तो इसको किस तरीके से एडिट करते हैं, इसमें CSS लगाई गई है और बहुत ही सिंपल होती है। अगर वो भी आपको जानना हो तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता ही है फिर तो। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर है स्मूथ स्क्रॉलिंग, इसको भी ऑन कर लीजिएगा। ये एक तरीके से देखा जाए तो उसमें काम आता है जो आपका पैरेलैक्स इफेक्ट होता है, इमेज बैकग्राउंड पे जब पैरेलैक्स इफेक्ट लगाते हैं, तो अगर आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो वो एकदम अटक अटक के आता है। तो मतलब अब मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे को आपको इमेज लगा के ही दिखाना होगा। तो अगर आप स्मूथ स्क्रॉलिंग ऑन कर देते हैं तो वो एकदम बिल्कुल मक्खन जिसे कहते हैं ना, मक्खन की तरह चलता है। तो ये ऑन करके और इसको सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी आप कस्टम CSS अगर आप यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर आपको दिखाऊं कि किस तरीके से मैंने लगाया हुआ है, मैंने एक्चुअली चाइल्ड थीम इंस्टॉल की हुई है। चाइल्ड थीम भी एक चीज़ होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि होता ही है कि अगर आप यहाँ पर अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर में जाके अगर कस्टम CSS अपलोड करते हैं और उसके बाद जब DV का नया वर्जन आता है तो वो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो फाइल्स हैं, उनके जो कोड्स हैं वो आप कोड्स को रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए हम चाइल्ड थीम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा जो, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अपीयरेंस में जाके। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक चाइल्ड थीम इंस्टॉल की हुई है। अगर यहाँ पर लिखा हो द लास्ट चाइल्ड थीम यू एवर नीड फॉर DV वर्डप्रेस, ये मैंने DV अल्टीमेट से ख़रीदी थी, तो मैंने वही वाली इंस्टॉल की हुई है यहाँ पर। बट लेकिन चाइल्ड थीम में होता कुछ भी नहीं, वो फ्री में होती है। अगर आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं dvcake.com से, या फिर अगर आपको नहीं पता कोई कुछ चीज़ तो आप मेरे से आके पूछ भी सकते हैं और मैं ही आपके लिए जनरेट कर दूँगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जितना भी है ये सब CSS है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कस्टम CSS यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद functions.php वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट है अगर, तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चाइल्ड थीम में डाल सकते हैं और ये कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे, चाहे जितना भी आप DV को अपडेट कर लें, क्योंकि ये वो टच नहीं करता। ये एक अलग से एक बच्चा है समझ लीजिए उसका। ठीक है, तो ये एडिट नहीं होती है। अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ DV थीम होगी। चाइल्ड थीम आप कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो कभी वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे जब तक आप नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें हो सकता है कि काम करनी बंद कर दें, क्योंकि अब होता ये है कि अभी जो फीचर्स हैं DV में हो सकता है कि 6 महीने या 8 महीने बाद वो थोड़े बहुत चेंज हो जाएं, जो कुछ हो जाए कि हट ही जाएं। तो उस केस में आपका थोड़ा बहुत कोड इधर उधर हो सकता है, बट अदरवाइज़ अभी तक तो मेरे को फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम आई नहीं है इस तरीके की।
ठीक है। तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कस्टम CSS लगाने का, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत ही लगाते हैं तो ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारा कोड है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना सारा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस केस में आपको एक चाइल्ड थीम चाहिए होती है। और अगर मैं बात करूँ, ये जो आप कोड देख रहे हैं ना, यही वो कोड है जो बैक टू टॉप बटन के लिए काम कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, चलिए यहाँ से मैं Ctrl+X कर लेता हूँ और अपडेट फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट बैक टू टॉप बटन दिखता है। अगर आप यहाँ पर राइट साइड पे देख सकते हैं तो ये है डिफ़ॉल्ट बैक टू टॉप बटन, बट जो मेरा था वो कुछ इस तरीके का दिखता है। वापस से मैं कोड लगाता हूँ, इस फाइल को अपडेट करता हूँ और चलिए फ्रंट एंड पे देखते हैं जाके किस तरीके से दिखता है ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से एडिट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक मैंने ब्लॉग भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि आप उसमें 5 स्टाइल के बारे में मैंने बात की है, तो अगर आपको पढ़ना हो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो ये हैं कुछ 5 स्टाइल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट में, DV वेबसाइट में, कि खाली DV पे ही काम करेगा और किसी में नहीं। यहाँ पर ये प्रीव्यू है, तो ये गिफ फाइल है, इतनी धीरे क्यों काम कर रही है पता नहीं, मेरे ख्याल से लोड हो रहा है। तो चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पर से जाके चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जनरल में जो काम था वो हो गया ख़त्म। अब चलते हैं नेविगेशन में, इसमें कुछ भी नहीं करना चेंज, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। कैटेगरीज में कुछ भी चेंज नहीं, जनरल में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद बिल्डर पे चलते हैं। हाँ, अगर आप कोई ऐसे प्लगइन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको चाहिए कि वो DV, कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो कि जैसे कि कार्ट फ्लो। तो कार्ट फ्लो क्या है, एक चेकआउट या फिर मतलब आप कह लीजिए लैंडिंग पेज बनाने के काम आता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर आके आपको ऑन करना पड़ेगा कि वो उस प्लगइन में भी DV बिल्डर काम कर सके। ऐसे इस तरीके से बहुत सारे प्लगइन्स हैं। तो जब भी आप ऐसा प्लगइन यूज़ कर रहे हो जिसमें आपको लगे कि इसमें DV बिल्डर का ऑप्शन आना चाहिए, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप उसमें पेजेस या फिर कुछ ऐसा कुछ तो बनेगा जिसमें जनरली आप DV बिल्डर यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको ऑन करना होगा और फिर उसमें वो चीज़ दिखने लगेगी। एडवांस में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस ये है कि हफ्ते या 2 हफ्ते या महीने में एक बार ये जो स्टैटिक CSS फाइल जनरेशन है इसको क्लियर कर लिया करिए, क्योंकि ये भी आपका जो वेस्ट CSS होता है उसको डिलीट कर देता है। उसके बाद बाकी और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लासिक एडिटर वो बहुत पुराना हो चुका है इसलिए डिसेबल है, तो उसको डिसेबल रहने दीजिए। फिर लेआउट में चलते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, ठीक है। एड्स में अगर आप एड्स यूज़ करना चाहते हैं तो इसको इनेबल कर लीजिए और फिर यहाँ पर बैनर की इमेज का लिंक दे दीजिए, मतलब मीडिया से निकाल के यहाँ पर दे दीजिए और फिर डेस्टिनेशन URL और उसके बाद एडसेंस का कोड। तो आप इतना ये तो समझ ही गए होंगे। फिर उसके बाद SEO में चलते हैं। तो SEO वैसे तो बात का ही पार्ट है, बट लेकिन कुछ ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ कि यहाँ पर कस्टम टाइटल, यानी कि जो आपका साइट का टाइटल होने वाला है, जैसे कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट या कंपनी का नाम है डुओ गीक्स, तो डुओ गीक्स, फिर उसके बाद आप जो आपकी टैग लाइन होती है वो पूरी इस टाइटल में आ जाएगी। यहाँ पर इसको एनेबल करके और फिर यही डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है इफ़ एनेबल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एनेबल करेंगे इसको यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स वो होते हैं जो लोग सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल DV लेआउट्स, DV चाइल्ड थीम, ये हो जाते हैं। या फिर अगर मैं बात करूँ फिटनेस में तो फिर हाउ टू लूज़ वेट इन 7 days, इस तरीके से जो होते हैं वो कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स डालने होते हैं। फिर उसके बाद SEO में सिंगल पोस्ट और ये सब ऐसे रहने दीजिएगा। इंटीग्रेशन में यहाँ पर भी एडवांस कोड ही होता है, तो अगर आप चलिए इसको भी बात के लिए रखते हैं। और अपडेट्स मैं आपको पहले बता चुका था। तो इस तरीके से कुछ DV सेटअप की जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्लगइन आप यूज़ कर सकते हैं जो DV और आपकी जो वेबसाइट है उसको अच्छा फंक्शनैलिटी या फिर स्पीड के लिए बोला जाए। वैसे तो इसमें पूरा डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि प्लगइन्स कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, या फिर मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा ऑलरेडी वीडियो हो गया है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ प्लगइन्स के नाम कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया रियली सिंपल SSL, जो कि आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये जो
वेबसाइट होगी वो HTTPS पे काम करेगी वो, लेकिन वो तभी काम करेगा प्लगइन जब आपके में SSL इंस्टॉल होगा। तो मेक श्योर आप SSL इंस्टॉल करवा लें, वो फ्री होता है। क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपनी होस्टिंग कंपनी को कॉल करके बोल सकते हैं कि मुझे SSL सर्टिफिकेट चाहिए, आप प्लीज़ आप इंस्टॉल कर दीजिए, वो इंस्टॉल कर देंगे। उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, वो फ्री होता है। फिर दूसरा प्लगइन जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है nitropack.io। ये कमाल का प्लगइन है, मतलब कि आपका इमेज का काम, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ खुद ही कर लेता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे CSS कंप्रेशन, मिनिफिकेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें करता है। तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट ये है कि इसमें जो फ्री प्लान है इनका, उसमें आपको मेरे ख्याल से 200 MB या फिर 500 MB कुछ मिलता है डेटा। हाँ, 500 MB अवेलेबल रिसोर्स स्टोरेज और 200 पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। और ये भी अगर आप ज़्यादा ये ब्लॉगिंग या फिर मतलब इस तरीके से कुछ बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं करते हैं अपनी वेबसाइट पे, एक बिजनेस वेबसाइट है 5 पेज की जो कि आप महीने या 2 महीने बाद अपडेट करते हैं, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन आप डेली अपडेट कर रहे हैं, डेली इमेजेस डाल रहे हैं, तो आपको ये कम से कम ये वाला प्लान चाहिए होगा। ये है बहुत ही महंगा। मेरे ख्याल से एक साल के लिए मैंने लिया है तो 21,000 रुपये का पड़ा है। बट लेकिन अगर आप चाहें तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो अगर आप टेस्ट करें अपनी वेबसाइट को, यहाँ पर बस आप आके टेस्ट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अभी आपकी वेबसाइट में क्या है, और जब आप नाइट्रोपैक प्लगइन डाल लेंगे तब क्या चेंजेस हो जाएंगे और वो कितनी तेज़ वेबसाइट आपकी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा प्लगइन की मैं बात करूं अगर, तो वो है आपको हैकर्स से बचने के लिए, आपकी वेबसाइट हैक ना हो, तो उसमें आता है वर्डफेंस, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डफेंस भी एक अच्छा प्लगइन है सिक्योरिटी के मामले में। अगर आप आपकी वेबसाइट जैसे कि SSL है वो पेमेंट के लिए बचाता है, तो उसी तरीके से वर्डफेंस जो है वो आपको, जो आपका हैकिंग्स होती हैं या फिर कोई भी वायरस वगैरह हो गया, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आप वर्डफेंस यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे ajna.us फ़िलहाल के लिए वो इस तरीके से काम करिए 37, और उसके बाद ऑप्टिमाइज़ होने के बाद उसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के होंगे। रेस्ट्रिक्टेड पता नहीं क्यों है, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट लेकिन फ़िलहाल अभी ये दिखा रहा है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो वेबसाइट में या फिर पता नहीं, क्योंकि ये वेबसाइट मैंने काफ़ी पहले बनाई थी। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से आपको DV कैसे सेटअप करना है ये पता चल ही गया होगा, और काफ़ी डिटेल में ये वीडियो था, काफ़ी लंबा भी हो गया है, बट लेकिन आई होप आपको ये पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए